मोहतरम नाजरीन आदाब, अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। मिलाद जुलूस और गणेश जुलूस एक ही दिन मुनज़्ज़म किए जाएंगे। मिलाद जुलूस के रास्तों में से आजम रोड को निकाल दिया गया। जुलूस अहमदी बाजार से सीधे नेहरू पार्क पहुंचेगा और इख्तिताम पजीर होगा। एडिशनल डीसीपी एस जयराम ने जुलूस के रास्तों का जायजा लिया और अमन की बरकरारी में पुलिस का ताउन करने की ख्वाहिश की। एडिशनल डीसीपी एस जयराम ने आज मस्जिद चिश्तिया हाशमी कॉलोनी पहुंचकर मिलाद कमेटी के जिम्मेदारान और मुकामी कॉर्पोरेटर माजिद सिद्दीकी से मिलाद जुलूस के सिलसिले में गुफ्त व शनीद की। वाज़ेह है कि निजामाबाद में 28 सितंबर को मिलाद जुलूस के अलावा गणेश जुलूस भी मुनज़्ज़म किया जा रहा है। हर साल 12 रबीउल अव्वल को शहर निजामाबाद के अलावा दीगर कई मुकामात पर मिलाद कमेटी और दीगर तंजीमों की जानिब से मिलाद जुलूस का एहतमाम किया जाता है और आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मोहब्बत और वाबस्तगी का इजहार करने के लिए इस जुलूस का एहतमाम करते हैं। लेकिन इस साल इत्तेफाक से गणेश जुलूस और मिलाद जुलूस के एक ही दिन आ जाने की वजह से तशवीश का माहौल बना हुआ है। हर दो तबकात इस दिन जुलूस के ख्वाहिशमंद है, लिहाजा थोड़ी सी तब्दीलियों के साथ जुलूसों की इजाजत दे दी गई है। एडिशनल डीसीपी लॉ एंड ऑर्डर एस जयराम ने कहा कि पुलिस तमाम तबकात के मजहब के जज्बात का एहतराम करती है और किसी को भी उनके मजहबी मामला से रोकने की कोशिश नहीं करेगी। अलबत्ता जिले में अमन व अमान की बरकरारी में पुलिस का मुमकिना ताउन करने की ख्वाहिश करेगी। उन्होंने बताया कि थोड़ी सी तरमीम के बाद मिलाद जुलूस की इजाजत दे दी गई है और पुलिस सख्त सियानती बंदोबस्त के दौरान जुलूस को निकालने की इजाजत दे दी। मिलाद जुलूस के कुछ रास्तों पर जुलूस को जाने से रोक दिया गया है। मामूली सी तब्दीली के साथ जुलूस के रास्ते साबिक के तरह ही होंगे और जुलूस को हर हाल में 12 बजे दिन ही खत्म करने की जिम्मेदारान से ख्वाहिश की गई है। जुलूस का आगाज हस्बे साबिक चिश्तिया मस्जिद से ही होगा। जुलूस मालापली, बोधन रोड, मुस्तैदपुरा, अहमदपुरा कॉलोनी, मोहम्मदिया कॉलोनी, किला रोड, जुबली होटल चौराहा, अहमदी बाजार से नेहरू पार्क पहुंचकर 12 बजे दिन को ही खत्म कर दिया जाएगा और जुलूस धारू गली और आजम रोड के सिमत नहीं जाएगा। यही एक मामूली तब्दीली की गई है। एडिशनल डीसीपी एस जयराम ने जुलूस के गुजरने के रास्तों का भी जायजा लिया। इस मौके पर उनके हमरा मोहम्मद मोहसिन रजा खाजिम मिलाद कमेटी व सदर मदीना ईदगाह कमेटी के अलावा माजिद सिद्दीकी कॉर्पोरेटर विजय बाबू वनटन SHO के अलावा दीगर पुलिस ओहदेदारान व मुलाजिमीन मौजूद थे। शोभा यात्रा एक ही दिन मिलके आए, तो हम लोग मस्जिद मिलादुन्नबी कमेटी के लोग से मुलाकात करें और उन लोगों को भी सुबह 8 बजे से 12 बजे के अंदर वो मिलादुन्नबी का फंक्शन ख़त्म करने के लिए वो लोग हम लोग को वादा करें और इसके सिलसिले में हम लोग पूरा पुलिस कमेटी वालों से भी मीटिंग करें और इस सिलसिले में ये हाशमी कॉलोनी में चिश्ती मस्जिद से शुरू होकर अपना नेहरू पार्क तक तो चलेगा। इसमें हम लोगों को माजिद सिद्दीकी साहब कॉर्पोरेटर 53 डिवीज़न और मोहम्मद हुसैन ये मिलाद कमेटी का ट्रेजरर साहब और बस्ती के साथी लोग हमारे साथ चले और इसमें हमारे इंस्पेक्टर साहब बंटोन विजय साहब भी साथ थे। हम लोग पूरा मिल के वो रूट पूरा दे के पूरा पैदल चल के वो क्या क्या बंदोबस्त करना, कैसे करना और उस दिन मिलादुन्नबी का जुलूस को कुछ भी तकलीफ नहीं जैसा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज मिलादुन्नबी के जुलूस के संबंध में आज हमारे कंट्रोल्स के साथ एडिशनल डीसीपी साहब और बल्दिया कमिश्नर साहब के साथ एरिया का दौरा हुआ, जहाँ जहाँ से जुलूस गुजरेगा उसकी निशानदेही की गई और 28 तारीख को जुलूस के मुसलसल है और उसी जुम्मन में जो है सोल्यूशन के लिए इमाम कॉर्पोरेटर और डीसीपी साहब दारुस्सलाम में मुनक़िदा जलसा रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शिरकत के लिए निजामाबाद मजलिस के कायदीन की रवानगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी का सबूत देने, उनकी मिदहत के लिए मुनक़िदा जलसे में शिरकत अहम मकसद। मोहम्मद शकील अहमद ने कहा कि हमारे लिए सादत फ़ख्र की बात है कि हम आका दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों में शामिल हैं। माह रबीउल अव्वल हम पर साया फगन है। ये वो पुरनूर महीना है जब आक़ाए दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में तशरीफ आवरी हुई। इस महीना भर में मुसलमान अपनी बिसात भर नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मोहब्बत, वफादारी और अपने उम्मती व महकूम होने का इकरार करते हैं और मुमकिन हद तक इसके इजहार की कोशिश करते हैं। सीरत तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जलसे मुनक्किद होते हैं।
तकरीरी, तहरीरी और दिगर मुकाबलाजात का इनेकाद अमल में लाया जाता है। दुरूद की महफिलें सजाई जाती है और जुलूस भी मुनज़्ज़म किए जाते हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से भी हर साल जश्न रहमतुल आलमीन के नाम से एक जबरदस्त जलसे आम का दारुस्सलाम हैदराबाद में एहतमाम किया जाता है, जिसमें हजारों जानिसारान रसूल शिरकत करते हैं। 24 सितंबर को भी हैदराबाद में जलसा रहमतुल आलमीन का दारुस्सलाम में सदर कुल हिंद मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की क़ियादत में एहतमाम किया गया, जिसमें निजामाबाद के रुफ़क़ाए मजलिस ने भी हिस्सा लेने का फैसला लिया है। और फिर मजलिस का एक काफिला हैदराबाद के लिए इंचार्ज सदर जिला मजलिस मोहम्मद शकील अहमद की क़ियादत में रवाना हुआ। रवानगी से कबल फिजाएं नाराए तकबीर और हुब्बे रसूल से सरशार नारों से मुअत्तर हो रही थी। इस वफद में साबिक डिप्टी मेयर एम फहीम, कॉर्पोरेटर्स मोहम्मद सलीम, अब्दुल अली, सिटी जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद शहबाज, मिर्जा अफसर बेग, सरफराज मोहम्मद खान, मोहम्मद मोहतसिन, अब्दुल मुकीम गफूर, मोहम्मद नसीर, सैयद ज़कीउद्दीन, सैयद रफ़ीउद्दीन, अजीज राही, शेख खलील अहमद, अरशद पाशा के अलावा दीगर मौजूद थे। आज निजामाबाद यूनिट की तरफ से, जिसमें तमामी कारपोरेटर्स और मोहबान मजलिस तमामी हैदराबाद में दारुस्सलाम में जलसे रहमतुल आलमीन में हिस्सा लेने के लिए एक काफ़िले की शक्ल में निकल रहे हैं। इंशाअल्लाह हम तमामी हैदराबाद पहुंचकर जलसे में हिस्सा लेंगे और साथ ही साथ अजलाओं की मीटिंग में भी बज़ात असदुद्दीन ओवैसी साहब की ज़ेर सदारत मीटिंग में भी हिस्सा लेंगे। मैं निज़ामाबाद की आवाम को जलसे रहमतुल आलमीन की तरफ से हमारी पार्टी की तरफ से तमाम मुहब्बान मजलिस को की तरफ से अहलियान निज़ामाबाद को मिलाद नबी की मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में हम जैसा कि आप तमाम की खिदमत करते हैं आगे भी करते रहेंगे और आपकी दुआओं का तालिब और खुसूसी दुआओं में, ताकि कल जो मीटिंग होने जा रही है इंशाअल्लाह उसमें हमको पॉजिटिव वे में हिदायतें मिलेंगी। इलेक्शन के इनेकाद में सेक्टरल ऑफिसरान का अहम किरदार। तरबियती क्लासों से डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर और जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु और पुलिस कमिश्नर वी सत्यनारायण का खिताब। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु और पुलिस कमिश्नर वी सत्यनारायण ने मशवरा दिया कि सेक्टरल अफसरान को इंतखाबात के इनेकाद में फाल किरदार अदा करना चाहिए। अनकरीब होने वाले आम इंतखाबात के पेश नजर इलेक्शन सेक्टरल अफसरान के लिए इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफिस कॉम्प्लेक्स के कॉन्फ्रेंस हॉल में तरबियती क्लासेस का इनेकाद किया गया। इंतखाबी इंतजाम के तौर पर सेक्टरल अफसरान को एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए अंजाम पाने वाले फराइज और मामलात की जांच पड़ताल के बारे में बाखूबी आगाही दी गई। इलेक्शन कमीशन के कवायद व ज़वाबित के तहत अंजाम पाने वाले फराइज के बारे में आगाह करने वाली एक किताब भी तैयार की गई है। इस मौके पर जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने सेक्टरल अफसरान को मशवरा दिया कि वो हर पोलिंग मरकज के हालात का पहले से मुशाहिदा करें और वक्तन फक्तन इंतखाबी ओहदेदारों की तवज्जो में उनको लाए। उन्होंने हर एक पर जोर दिया कि वो अपने फराइज को बखूबी तरीके से अंजाम दे, ताकि वोटर पुरअमन माहौल में अपने वोट का हक इस्तेमाल कर सके। ताज़ा तरीन सूरत हाल के अलावा गुज़िश्ता इंतखाबात में पेश आने वाले वाक़ियात, मसाइल का शिकार और सबसे ज्यादा मसाइल का शिकार पोलिंग मराकज़ के मुख्तलिफ अवामिल की बुनियाद पर निशानदही की गई है और मुकम्मल तफसीलात के साथ इब्तिदाई रिपोर्ट रिटर्निंग ऑफिसरान को पेश करने के लिए अगले महीने की 7 अक्टूबर को देने का हुक्म दिया गया है। उन्होंने मजीद कहा कि इंतखाबी शेड्यूल जारी होने के बाद 3 दिन में हतमी रिपोर्ट पेश करना होगा। तजवीज दी गई है कि वोटर्स को वोट का हक इस्तेमाल करने से रोकने वालों के साथ साथ वोटर्स को मुतासिर करने वालों पर भी नजर रखते हुए इंतखाबी कवायद के मुताबिक मुकदमात दर्ज किए जाएं। उन्होंने कहा कि अगर ऐसे पोलिंग मराकज को मसाइल की फहरिस्त में शामिल किया जाता है तो जिला इंतजामिया की जानिब से और पुलिस की मदद से खुसूसी इक़दाम किए जाएंगे और इंतखाबात के दौरान वोटरों को मुतासिर करने के लिए नकदी, शराब, नशियावर अशिया और दीगर मवाद की तकसीम के इम्कान के पेश नजर भी सख्त चौकसी रखी जाए और तजवीज है कि मैदानी सतह पर पोलिंग मराकज के तहत आने वाले इलाकों का दौरा करके और मुकामी लोगों से बाकायदा मुलाकातें करके असल हालात मालूम किए जा सकते हैं। इस मौके पर कलेक्टर ने मजीद हिदायत दी है कि वो इस वक्त तक छुट्टी ना लें जब तक कि ये जरूरी ना हो, क्योंकि वो इंतखाबी इंतजाम के अहम फराइज में मसरूफ है। अगर उन्हें छुट्टी पर जाना पड़े तो वो रिटर्निंग ऑफिसर को मुतला करे। इस मौके पर कमिश्नर पुलिस वी सत्यनारायण ने कहा कि हर पोलिंग स्टेशन के पास पुरअमन माहौल को यकीनी बनाने के लिए सख्त पुलिस की मौजूदगी के साथ हिफाजती इंतजाम किए जाएंगे।
సో వితౌట్ రూల్ పొజిషన్ అనేది ఎలక్షన్ లో ఏ వర్క్ కూడా అంటే ఈ సింపుల్ థింగ్ కూడా ఫ్రమ్ హ్యాండ్లింగ్ ఆఫ్ ఈవీఎంస్ కానీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ రిసెప్షన్ సెంటర్ నుంచి పోలింగ్ స్టేషన్స్ వెళ్ళడం ఈవెన్ విత్ ఇన్ పోలింగ్ స్టేషన్ లో యాక్టివిటీస్ కానీ ప్రతి దానికి స్టెప్స్ ఉంటాయి, రూల్స్ ఉంటాయి. కాబట్టి మీకు ఏం డౌట్ వచ్చినా కూడా మీరు మీ ఆరోగ్య అడిగి చెయ్యండి. సో అన్నెసరీగా మీ అంటే ఓల్టేషన్ అంటే మనం వేరే జాబుల్లోని వేరే దాంట్లో మనము ఓల్టేషన్స్ తీసుకోవచ్చు. ఒకవేళ అక్కడ సిచ్యువేషన్ ప్రకారంగా మనకి డిస్క్రిప్షన్ ఉంటుంది, కానీ ఎలక్షన్స్ అనేది ఏం డిస్క్రిప్షన్ ఉండదు. సెక్టోరల్ జనరల్గా ఏ క్యాంపులు దీనికి ఇబ్బంది పడతాము అనేది క్లియర్గా మెటిక్యులస్గా చెప్పడం జరిగింది. ఒక పెళ్లి ఏదైనా జరిగితే పెద్ద పెళ్లి, దానికి మొత్తం ఖర్చులు కిచ్చులు అంతా నిర్వాహకులు కరెక్ట్గా ఉంటాయి. డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్ ఆఫీసర్గా మిగతా వాళ్ళు ఎంతమంది పనిచేస్తారు, కానీ ఆ రోజు పెళ్లి చూడటానికి వచ్చి భోజనం చేసుకుని వెళ్ళిపోతారు చాలా ఈజీగా. సో అట్లాగే ఎలక్షన్ సంబంధించి ఆ రూమ్ అంతా వెళ్తారు, కానీ దాని వెనకాల ఎంత కృషి ఉంది, ఎంత ప్రణాళిక ప్రిపేర్నెస్ ఉంది అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. సో నా ఎక్స్పీరియన్స్ బట్టి చూస్తే సెక్టోరల్ ఆఫీసర్ చాలా కీ రోల్. మనం అనుకుంటాం ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసరు, అసిస్టెంట్ ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసరు, అక్కడ ఉన్న సిఆర్పిఎఫ్, పోలీసులు ఎంత ఇంపార్టెంట్. సెక్టోరల్ ఆఫీసర్ నేను చూస్తూ ఉంటాను, నాకు పడే బాధలు ఇమీడియట్గా ఉండి అక్కడ ఉండి మొరాయించింది ఇమీడియట్గా దాన్ని రిప్లేస్ చేయాలి, ఈవీఎం లేకపోతే ఇంకొక టెస్ట్ తీసుకోవాలి. बालकुंडे हल्के को इत्तेहाद और तरक्की में सैर फहरिस्त बनाने का आज़म। रियासती वज़ीर मौसूफ विमला प्रशांत रेड्डी का खिताब। उन्होंने बालकुंडा में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा और इफ्तिताही प्रोग्रामों में की शिरकत। बालकुंडा हल्के में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का संग बुनियाद व इफ्तिताही प्रोग्राम रखा गया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से रियासती वज़ीर मौसूफ विमला प्रशांत रेड्डी ने शिरकत की। सबसे पहले उन्होंने हल्के के सरकारी MLA कैंप ऑफिस का इफ्तिताह किया, जो 1.90 करोड़ की लागत से तामीर किया गया है। इसके बाद उन्होंने उर्दू मीडियम स्कूल की तामीरात के लिए कामों का संग बुनियाद रखा, जो 10.4 लाख की लागत से तामीर किया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने BT सड़क के तजदीद के कामों का संगे बुनियाद रखा और दीगर कामों का भी संगे बुनियाद रखा। बाद उन्होंने अपने खिताब में कहा कि वज़ीर आला KCR का मकसद अवाम की फलाह बहबूद है, जिसकी वजह से रियासत तेलंगाना में बेशुमार तरक्याती काम अंजाम पा रहे हैं और बेशुमार फंड्स भी हासिल हो रहे हैं। CM KCR के ताउन से बालकुंडा हल्के में तेज रफ्तार तरक्की को अंजाम दिया जा रहा है। जो तरक्की 60 सालों में नहीं हुई, वो सिर्फ 9 सालों में हुई है। करोड़ों रुपयों के फंड से हर गांव को तरक्की दी गई है। ये सिर्फ CM KCR की वजह से ही मुमकिन हुआ है। इस मौके पर अवामी नुमाइंदे, ఓదిదార్ BRS ఖైదీన్, కార్కునాన్ के अलावा दिगर मौजूद थे। గ్రౌండ్ ఫ్లోర్లో ప్రజలను కలిసేందుకు, అధికారులతో మీటింగ్లు పెట్టేందుకు, ఎమ్మెల్యే గారి స్టాఫ్ ఆఫీస్ స్టాఫ్ ఉండేందుకు, ప్రజలను కలిసే సౌకర్యార్థం మొత్తం గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ డిజైన్ చేయబడి, అట్లాగే పైన ఫస్ట్ ఫ్లోర్లో ఎమ్మెల్యే గారు రెసిడెంట్స్ కూడా ఇక్కడే ఉండే విధంగా, అంటే రెసిడెంట్స్ కమ్ ఆఫీస్ నియోజకవర్గ స్థాయిలో నియోజకవర్గ కేంద్రంలో ఉండాలని ముఖ్యమంత్రి గారి భావన. ఇది భారతదేశంలో ఏ ముఖ్యమంత్రి కూడా ఏ రాష్ట్రంలో కూడా చేయనటువంటి ప్రయత్నం ఇది ముఖ్యమంత్రి గారు చేసినారు. చాలా చోట్ల ఇదివరకే ప్రారంభం అయిపోయినాయి. మన బాల్కొండలనే డిలే అయిపోయింది. ప్లేస్ సెలెక్షన్స్లో కొద్దిగా ఇబ్బంది జరిగి కొద్దిగా లేట్ అయింది తప్పిస్తే. అయితే ఎక్కడైతే ఎమ్మెల్యే క్యాంప్ హౌస్లు అయినాయో అక్కడ చాలా సౌకర్యార్థం ప్రజలకు చాలా బ్రహ్మాండంగా ప్రజలకు ఉపయోగపడతా ఉంది. మొట్టమొదటి ₹1 కోటి మంజూరు చేసినారు ముఖ్యమంత్రి గారు అన్ని నియోజకవర్గాల్లో. ఇప్పుడు మనకి ₹1,90,00,000 బాల్కొండ నియోజకవర్గంలో ఇంకా కొద్దిగా ప్రత్యేకంగా చేసుకోవడం జరిగింది. అయితే ఇది ఒక్కరి సొంతం కాదు, ఎవరు ఎమ్మెల్యే అయితే వారి కలకాలం ఉండిపోయే వ్యవస్థ. ఈ వ్యవస్థ ఒక పార్టీ కోసమో ఒకరి కోసమో చేసింది కాదు. అధికారికంగా నియోజకవర్గ ప్రజలతోటి ఎవరు ఎన్నుకోబడితే, ఎవరు ఆశీర్వదించబడి, ఎవరు దీవించబడి, ఎవరు ఎమ్మెల్యే ఎన్నికైతే ఆ ఎమ్మెల్యే వచ్చి ఇక్కడ ఉంటాడు. కాబట్టి ఇది ఒక 10 కాలాల పాటు ఈ వ్యవస్థ పనిచేయాలన్న ఉద్దేశంతో మనసు పెట్టి దీన్ని చేయించడం జరిగింది. అన్ని రకాలుగా మరి ప్లేస్ కూడా బాల్కొండ గ్రామస్తులు మంచి ప్లేసు ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేయడం జరిగింది. హైవే పైన
మంచిగా నార్త్ ఈస్ట్ ఈశాన్యం 2 రోడ్లు బ్రహ్మాండంగా ఈస్ట్ ఫేసింగ్ అంతా బాల్కొండ ప్రజలకు బాల్కొండ నియోజకవర్గ ప్రజలకు సుఖం జరగాలని చెప్పి ఈ క్యాంప్ ఆఫీస్ నుంచి అన్నీ మంచిగా జరగాలి ప్రజల కోసం అని చెప్పి నేను మనస్ఫూర్తిగా ఆ భగవంతుని కోరుతూ సెలవు తీసుకుంటున్నా. జై తెలంగాణ. हमारा मुल्क हिंदुस्तान तमाम मज़ाहिब के साथ मरबूत है, हमें तमाम मज़ाहिब का एहतराम करना चाहिए। असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी का CSI चर्च के इफ्तिताह के मौके पर खिताब। बांसवाड़ा में 52 लाख की लागत से नई तामीर शुदा CSI चर्च का इफ्तिताह अमल में आया। इस इफ्तिताही तकरीब में असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और चर्च का इफ्तिताह किया। इस इफ्तिताह के मौके पर DCCB के चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी, रैतू बंधु समिति के जिला सदर DNG रेड्डी, म्युनिसिपल चेयरमैन जंगम गंगाधर, मार्केट कमेटी के चेयरमैन नरसिम्लू, सोसाइटी चेयरमैन कृष्णा रेड्डी, आरडीओ भुजंग राव के अलावा अवामी नुमाइंदे और ईसाई बिरादरी के अरकान मौजूद थे। बादजा असेंबली स्पीकर पोचाराम ने अपने खिताब में कहा कि हिंदुस्तान की सखाफत तनु में इत्तेहाद है, हमारा मुल्क तमाम मज़ाहिब के साथ मरबूत है। हुकूमत और अवामी नुमाइंदों और लीडर की जिम्मेदारी है कि वो जात, मजहब और जात से बालातर होकर सबका एहतराम करे। इंसान उसी वक्त सुकून व राहत से रहता है जब मुआशरे में अमन व अमान हम आहंगी हो। सबकी इबादतें अलग अलग है मगर सबका रब एक ही है। रास्ता अलग अलग है लेकिन मंजिल सभी की एक है। अगर आदमी के पास बेतहाशा दौलत हो मगर उसके पास सुकून न हो तो वो सब बेकार हो जाता है। मैं तमाम मज़ाहिब का एक सा एहतराम करता हूँ और वज़ीर आला KCR के ताउन से बांसवाड़ा हल्के में मनादिर, मसाजिद और गिरजाघरों की तामीर के लिए फंड्स की फराहमी को यकीनी बना रहा हूँ। इस मौके पर तमाम ईसाई भाइयों ने असेंबली स्पीकर पोचाराम को आने वाले असेंबली इंतखाबात में तायद व हिमायत का इजहार किया, जिस पर असेंबली स्पीकर पोचाराम ने तमाम ईसाई भाइयों से दिली इजहार तशक्कुर किया और बताया कि मैं हमेशा के लिए आपका मखरूज हूँ। हैंडबॉल एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम मुकाबले जात का इख्तिताम। आज इख्तितामी प्रोग्राम में मुकाबलों में फतेह हासिल करने वाले खिलाड़ियों को इनामात से नवाजा गया। कुछ दिन कबल डिस्ट्रिक्ट हैंडबॉल एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम मुकाबले जात मुनक्किद किए गए थे, जिसमें कई स्कूलों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। आज इन मुकाबलों के इख्तितामी तकरीब कलेक्ट्रेट ग्राउंड में मुनक्किद की गई। इस मौके पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से ओलंपिक एसोसिएशन के सदर ईगा संजीव रेड्डी, मरकजी सेक्रेटरी बोबली नरसिया के अलावा निजामाबाद हैंडबॉल एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद यासीन, खरांचू श्रीनिवास और रेफरी बोर्ड के चेयरमैन अब्दुल रब ने शिरकत की और इन मुकाबलों में कामयाबी हासिल करने वाले खिलाड़ियों को इनामात से नवाजा। आज निजामाबाद हैंडबॉल एसोसिएशन की तरफ से कलेक्टर ग्राउंड में 3rd इंटर स्कूल हैंडबॉल टूर्नामेंट रखा गया था, चैंपियनशिप, और इसके अंदर ऐसो टोटल ऐसो अभी तक 28 टीम से पार्टिसिपेट करे, बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों मिला के। निर्मला उदया एंड RBRR, एल्ला रेड्डी, सेंट जूड्स, टिमरिस, नवीपेट, GHS और कई सारे बॉयज़ एंड गर्ल्स के ये पूरे बच्चे हैं सो पार्टिसिपेट करें। ये टूर्नामेंट रखने का मेन मकसद ये है कि आजकल जो न्यू जनरेशन है, जो युवा है, मोबाइल के अंदर फिज़िकल एक्टिविटीज़ नहीं कर रहा, वो खाली घर के अंदर बैठ के PUBG गेम्स वगैरह खेल रहा। फिज़िकल एक्टिविटीज़ वो करना और उसका हेल्थ अच्छा रहना, और इंडिया में अपना फ्यूचर में अपना हैंडबॉल टीम है, आज इंटरनेशनल लेवल पे ऐसा हैंडबॉल टीम पार्टिसिपेट हो रहा है। बच्चों को इंकरेजमेंट होना, बच्चों को मालूमात होना, और हैंडबॉल एक ऐसा टूर्नामेंट है जिसमें ऐसो हर कोई इसको लाइक कर रहा है। आज जितनी पॉपुलैरिटी से ये बढ़ रहा है उससे ऐसा अंदाज़ा लगता है कि क्रिकेट के बाद में अगर से कोई स्पोर्ट्स में अगर से बच्चों की दिलचस्पी बता रहे हैं तो वो हैंडबॉल है। रियासती हुकूमत फौरी तौर पर आंगनवाड़ी वर्कर्स की गिरफ्तारी को बंद करे। मजदूर और रोजगार यूनियनों की राउंड टेबल इजलास में मुखर्रीन का खिताब। उन्होंने मजीद बताया कि हुकूमत वर्कर्स के साथ खुश असलूबी से बातचीत करते हुए इस मसले को हल करे। CITU के ज़ेर एहतमाम जिला निजामाबाद में आंगनवाड़ी वर्कर्स के मसाइल के हल के लिए बाएं बाजू की जमातों, मजदूरों, यूनियनों और अवामी तंजीमों के साथ एक गोल मेज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया। इस कॉन्फ्रेंस में मुखर्रीन ने बताया कि रियासत तेलंगाना में आंगनवाड़ी मुलाजिमीन 11 सितंबर से गैर मुय्यना मुद्दत की हड़ताल पर है। उनका मुतालबा है कि आंगनवाड़ी मुलाजिमीन को मुस्तकिल किया जाए, कम अज कम उजरत अदा की जाए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक ग्रेजुएटी की अदायगी की जाए, रिटायरमेंट के फवायद में इजाफा और पेंशन के अलावा दीगर मसाइल को हल करने का मुतालबा किया जा रहा है। 1926 के एक्ट के मुताबिक हुकूमत की तरफ से मुतालिका हुकाम को हड़ताल का 14 दिन पहले नोटिस दिया गया था। रियासती हुकूमत कानूनी, मुनसिफाना और पुरअमन हड़ताल करने वाली आंगनवाड़ी कारकुनों के खिलाफ सख्त इक़दाम कर रही है।
उन्हें डराना, धमकाना और आंगनवाड़ी मराकज के ताले तोड़कर हड़ताल को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। हुकूमत हड़ताली यूनियनों को मुज़ाकरात के लिए बुलाए बगैर गैर जमहूरी रवैये के साथ आगे बढ़ रही है। इस गोलमेज कॉन्फ्रेंस में रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि वो हड़ताल पर हुकूमत के क्रैकडाउन को फौरी तौर पर रोके और हड़ताल को खुश असलूबी से हल करने के लिए हड़ताली यूनियनों के साथ बातचीत करे। ఈ రోజు సిఐటి ఆధ్వర్యంలో అంగన్వాడీ సమస్యలను పరిష్కరించాలని కోరుతూ వామపక్ష పార్టీలతో కార్మిక సంఘాలతో ప్రజా సంఘాలతో రౌండ్ టేబుల్ సమావేశం నిర్వహించడం జరిగింది। ఈ రౌండ్ టేబుల్ సమావేశం పక్షాన ఇవాళ ప్రభుత్వానికి డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం। ఏదైతే సత్యవతి రాథోడ్ ఇచ్చిన మాటలు హామీని నిలబెట్టుకునే విధంగా ఏదైతే అగౌరవంగా మాట్లాడిన అంగన్వాడీ టీచర్ల పట్ల వెంటనే క్షమాపణ చెప్పాలని డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం। ఆమెకేమో 2.5 లక్షల జీతం ఎట్లా తీసుకుంటే సత్యవతి రాథోడ్ ఇవాళ అంగన్వాడీ టీచర్లకు 13 ఏ రకంగా సరిపోతాయనేదే ఇవాళ కార్మిక సంఘాల పక్షాన వామపక్ష పార్టీల పక్షాన డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం। ఇవాళ ప్రభుత్వం వెంటనే చర్చలు పిలిచి వాళ్ళ సమస్యల పట్ల వాళ్ళ డిమాండ్ల పట్ల పరిష్కారం చేయాలనేదే ఈ ప్రభుత్వానికి హెచ్చరిస్తా ఉన్నాం। అదేవిధంగా అంగన్వాడీ టీచర్లకు కనీస వేతనాలు, ఉద్యోగ భద్రత, ఈఎస్ఐ పిఎఫ్ సౌకర్యం, అదేవిధంగా రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్స్ ఇవ్వాలి అనేది, అదేవిధంగా పెన్షన్ జీతంలో సగం పెన్షన్ ఇవ్వాలనేదే ఈ డిమాండ్ల మీద జరుగుతున్న సమ్మె విచ్ఛిన్నం చేయకుండా, సమ్మెను నీరుగార్చే విధంగా చేయకుండా ప్రభుత్వం వెంటనే వాళ్ళ నాయకులకు పిలిపించి వెంటనే వాళ్ళకి చర్చలు జరిపి వాళ్ళ డిమాండ్ల పట్ల ప్రభుత్వం పరిష్కారం చేయాలి। खबरों की तफसील मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत।